अभी एक एक करके हम लोग हर डिसऑर्डर को अभी स्टडी करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है हीमोफीलिया। अभी हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है? तो हीमो का यहाँ पे मतलब होता है ब्लड, ओके, और फिलिया का मतलब एक्चुअली देखो, फिलिया मतलब अट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पे होता है कंटिन्यूस ब्लीडिंग। तो ब्लड जो है लॉस होते रहता है, ब्लड लॉस होता रहता है, ओके। लूजिंग आउट, लूज आउट, द ब्लड इज कंटिन्यूसली लूज्ड आउट। तो इसका मतलब है खून जो है वो बहता जाता है अगर छोटा सा भी इंजरी हुआ है। इसको ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। और जब सबसे पहले डिस्क्राइब हुआ था तो इट वाज फाउंड इन द रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन। इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ये रेफरेंस भी हम लोग देखेंगे बच्चों, ओके। चलिए, तो हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड, कौन सा वाला? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये जो डिजीज है इसका जो जीन्स होता है किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम के जो नॉन होमोलोगस रीजन है, मतलब यहाँ पे, ओके। तो इस रीजन में ये आपका एक्स क्रोमोसोम दिखाया है, दिस इज एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम के आपके नॉन होमोलोगस रीजन में ये फॉल्टी जीन होता है। तो इसी वजह से देखो, फीमेल हमको मालूम है 2 एक्स होते हैं, और वाई क्रोमोसोम, अगर वाई क्रोमोसोम की बात करेंगे, वाई क्रोमोसोम जो है ये वाई क्रोमोसोम है, तो वाई क्रोमोसोम के पास जो है कॉरस्पॉन्डिंग, तो देर इज नो जीन, नो कॉरस्पॉन्डिंग जीन। तो फॉल्टी जीन को नलीफाई करने के लिए नॉर्मल इकेंसी वर्ड आपका जीन वाई क्रोमोसोम के पास नहीं होता है, ओके। तो इन दिस ए प्रोटीन जो चाहिए होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो तैयार नहीं होता है, ओके। सो नॉर्मली दैट इज फैक्टर 9, फैक्टर 9 पैदा नहीं होता है या प्रोड्यूस नहीं होता है, ओके। और इस फैक्टर 9 से हमका तैयार होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन वो इनएक्टिव प्रोटीन है जिसकी वजह से थ्रोम्बिन एंजाइम बनता है, और थ्रोम्बिन एंजाइम बनने की वजह से आपका पहला रिएक्शन होता है, टेक्निकली पहला रिएक्शन, जिससे आपका फाइब्रोनोजन जो है, फाइब्रोनोजन वो फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ब्लड के किसी हिस्से में फाइबर बनना चालू होगा तो वहाँ पे क्लॉटिंग इकेंसी जो है हो जाती है, क्योंकि ये जो आपके फाइबर्स है ये क्या करते हैं? इंजरी पॉइंट को सील कर देते हैं, ओके। तो अगर ये प्रोथ्रोम्बिन तैयार नहीं हुआ तो अल्टीमेटली थ्रोम्बिन तैयार नहीं होगा, थ्रोम्बिन तैयार नहीं हुआ तो अल्टीमेटली आपका फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन बनाने वाला जो प्रोटीन है उससे फाइबर्स नहीं बनते और एक जाल नहीं बन सकता जहाँ पे इंजरी हुई है। और अगर जाल नहीं बन, जैसे अगर सपोज ये होल है, इस होल से ब्लड लूज हो रहा है, तो इस होल को सील करने के लिए यहाँ पे फाइबर्स का एक जाल तैयार होना चाहिए। इस फाइबर्स को हम लोग कहते हैं फिब्रिन, और फिब्रिन तैयार होता है फ्रॉम एन इनएक्टिव प्रोटीन फिब्रिनोजन। तो उसके लिए हमें प्रोथ्रोम्बिन चाहिए, और प्रोथ्रोम्बिन तैयार होता है प्रोथ्रोम्बिन, ओके। तो ये सब देखो, ये सारे रिएक्शंस बहुत ही लिंक्ड है। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा है, ओके, इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में, ओके। तो उसको आप एक बार फिर से देख लेना। सो इस सिंपल कट से क्या होता है? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, या ब्लीडिंग कंटिन्यूसली ज़्यादा समय तक चलती है, यानी कि ब्लीडिंग टाइम, जिसको बीटी भी कहते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम जो है ये बढ़ जाता है, इट बिकम्स मोर देन 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग होता रहता है, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो रहा है। यानी कि क्लॉटिंग टाइम जो है, क्लॉटिंग टाइम जो है इट इज़ ऑल्सो मोर देन 10 मिनट्स, बहुत टाइम लग जाता है क्लॉट होने में, ओके। और कुछ कुछ केस में तो क्लॉट होता ही नहीं है, ओके। तो दिस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील्स है, एक नॉर्मल अलील कैपिटल एच और एक एबनॉर्मल अलील स्मॉल एच। तो ये एक्स क्रोमोसोम पे है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक्स के पास या तो नॉर्मल जीन होगा कैपिटल एच, ये हो गया आपका नॉर्मल जीन, और एक्स के पास अगर आपका फॉल्टी जीन है तो ये आपका हीमोफिलिक जीन होगा, हीमोफिलिक जीन होगा। तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एच इज़ द नॉर्मल एलील एंड स्मॉल एच, और स्मॉल एच देखो वो आपका क्या दिख रहा है? स्मॉल एच मतलब ये रिसेसिव है, तो स्मॉल एच इज़ रिसेसिव। तो फॉर्चुनेटली हीमोफिलिया का जो जीन है वो रिसेसिव है, और जो नॉर्मल जीन है वो आपका डोमिनेंट है। So, the person having recessive gene for hemophilia is deficient in clotting factor 8 और 9, जो अभी पहले बताया, ओके।
और इसकी वजह से क्या होता है, हीमोफिलिया कैरेक्टर आ सकता है। अब ये कैरेक्टर जो है हीमोफिलिया का कैरेक्टर, ये फीमेल्स में होने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल को तभी हीमोफिलिया होगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम में वो फॉल्टी जीन है, बिकॉज इट हैपन्स ओनली व्हेन मदर इज एटलीस्ट कैरियर एंड फादर इज हीमोफिलिक। ओके, क्योंकि अगर माँ के पास फॉल्टी जीन है और पापा हीमोफिलिक है, यानी कि पापा का जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें भी फॉल्ट है, और मम्मी के दोनों में से कम एक एक्स क्रोमोसोम में फॉल्ट होना चाहिए, तभी जाके जो है इससे जो बेटी पैदा होगी उनमें वो फॉल्ट आएगा। ओके, और फादर अगर हीमोफिलिक है तो अल्टीमेटली कैन सी द फादर इज अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि उनकी जल्दी, यानी कि दे डेवलप डेथ, मतलब डेवलप ऐसे हीमोफिलिया में नेचुरली जो पर्सन होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है छोटा, तो उनका प्री मेच्योर डेथ होता है, प्री मेच्योर डेथ हो जाता है। ओके, समय के पहले, यानी कि नॉर्मल यू कैन सी लाइफ वो नहीं जी पाते, ओके, एज कम्पेयर टू अदर्स। चलिए, अब इससे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हीमोफिलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। अभी रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया, आपको मालूम है इंग्लैंड की क्वीन 1837 से 1900 के बीच में, शी वॉज ए कैरियर, तो शी वॉज ए कैरियर, तो नेचुरली शी वॉज हैविंग 1 नॉर्मल जीन एंड 1 एबनॉर्मल जीन लाइक दिस। अभी एक्स क्रोमोसोम पे है तो देखो ये इस तरह भी कर सकते हैं हम लोग रिप्रेजेंट, तो या तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, इस तरह भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर उसका 8वां जो बच्चा पैदा हुआ लियोपोल्ड, उसे हीमोफिलिया हो गया। तो अगर उसे हीमोफिलिया हो गया मतलब ओके, उसका कारण है कि दैट यू कैन सी चाइल्ड मस्ट हैव गॉट द कॉम्बिनेशन, यू कैन सी एक्स स्मॉल एच एंड वाई, ओके, उसको मिला होगा। अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखने वाले। तो 2 क्वीन विक्टोरिया's डॉटर एलिस एंड बिट्रिस वर ऑल्सो कैरियर ऑफ द हीमोफिलिया, और उसकी वजह से नेचुरली उनके खानदान में ये डिजीज जो है वो पास होने का, बिकॉज यू कैन सी द डॉटर वॉज मैरिड टू स्पेन के किंग के साथ, जर्मन के किंग के साथ रशिया, कहते हैं कि उनकी वो बीमारी फिर स्पेन, जर्मन और रशियन रॉयल फैमिली में ट्रांसफ़र हो गई। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो एक्स लिंक्ड, देखो एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में द फीमेल, जो कैरियर फीमेल होती है, द कैरियर फीमेल दे पास द डिसऑर्डर टू देयर सन। ओके, चलो, और ये है वो कंडीशन हीमोफिलिया का जिसमें क्या है, उंगली में छोटा सा भी कट हो गया तो खून रुकता नहीं है। ओके, तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूस यू कैन सी व्हाट ब्लीडिंग होती रहेगी। ओके, एंड अगर सीवियर ब्लीडिंग हो गया है, सीवियर यू कैन सी कट हो गया तो पर्सन कैन इवन डाई। ओके, और इसके लिए फिर एक ही है कि अल्टीमेटली क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो इंजेक्ट करने पड़ते हैं ब्लड में, ओके, ताकि खून जमे। और फिर अगर ब्लड लॉस हो गया तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है टू सेव दैट पर्सन। द पर्सन हैज़ टू टेक रेगुलर यू कैन सी व्हाट इनटेक ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड में लेने पड़ते हैं। चलिए, अभी हम लोग जेनेटिक बेसिस देखेंगे। तो व्हाट इज द जेनेटिक बेसिस? तो पहले तो जीनोटाइप को हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो जीनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो फिर से यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैपिटल एक्स मतलब एक्स कैपिटल एच ये आपका नॉर्मल जीन है, और आपका कैपिटल एक्स स्मॉल एच ये आपका हीमोफिलिक जीन है, हीमोफिलिक जीन है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, तो कितने टाइप के जीनोटाइप्स पॉसिबल है? 6। तो 6 जीनोटाइप्स आर सीन। तो ये देखो 6 नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको कितने जीनोटाइप्स दिख रहे हैं? टोटल 5 जीनोटाइप्स आपको दिख रहे हैं, 5 जीनोटाइप्स।
द 5 जीनोटाइप्स ऑफ मेल एंड फीमेल, उसमें से मेल के जीनोटाइप्स है आपके 2 और फीमेल के जीनोटाइप्स है आपके 3, तो टोटल 5 जीनोटाइप्स आर यू कैन से एप्लीकेबल फॉर हीमोफिलिया कंडीशन। तो मेल में अगर देखो मेल अगर नॉर्मल है तो उसके पास जो एक्स है वो नॉर्मल होना चाहिए, तो वाई में कॉरस्पॉन्डिंग जीन है ही नहीं, इसके लिए एक्स एच वाई। फीमेल के दोनों जीन्स के है नॉर्मल है, ओके, तो ये दोनों नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। फिर अगर हीमोफिलिया डेवलप करना है तो मेल को देखो, मेल के पास एक ही एक्स है, अगर वो फॉल्टी है तो उसको हीमोफिलिया हो जाएगा। फीमेल में फॉल्टी जीन दोनों अगर मिले, यानी कि दोनों एक्स के पास अगर फॉल्ट है, यानी कि फीमेल विल बी हीमोफिलिक इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। और मेल का फिर कंडीशन क्या कहते हैं, मेल को इस कंडीशन को कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन, क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल को एक ही जीन मिला है, क्योंकि उसका कॉरस्पॉन्डिंग जीन दूसरे क्रोमोसोम में नहीं है, तो फिर उसको हेमीजाइगस कहते हैं, ओके, हेट्रोजाइगस नहीं कहते। और फीमेल के पास अगर एक जीन नॉर्मल है और दूसरा जीन एबनॉर्मल है तो ये कंडीशन कहलाता है हेटेरोजाइगस। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट बच्चों समझ लेना। और मेल में देयर इज नो कैरियर, नील, कैरियर नहीं होता है। उसका कारण है कि मेल हैज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, तो मेल हैज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। इसके लिए वो एक्स अगर फॉल्टी होगा तो मेल में वो फॉल्ट होगा, एक्स अगर नॉर्मल होगा तो मेल नॉर्मल होगा, ओके। इसका दैट्स वाई मेल में नेचुरली ये बीमारी होने का चांस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल में होमोजाइगस कंडीशन में ही शी विल बी अफेक्टेड। बट अगर फीमेल हेट्रोजाइगस है तो शी इज़ नॉर्मल, लेकिन शी इज़ कैरिंग दैट जीन, तो ये इंडिविजुअल जो है इट इज़ नॉर्मल बट कैरीज द फॉल्टी जीन, ये इंडिविजुअल फॉल्टी जीन को कैरी करते हैं, ओके। और ऐसे इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं फीमेल के लिए और एक डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंटेशन भी करूँ तो कैसे करेंगे कि नॉर्मल मेल के लिए एक बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स, फीमेल के लिए एक सर्कल विच इज़ एम्प्टी। हीमोफिलिक मेल के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा एक बॉक्स, इसको कम्प्लीटली मुझे क्या करना है, आपका फिल करना है कलर से, और हीमोफिलिक के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा फीमेल के लिए। तो कैरियर एक ऐसी मेल तो नहीं होता, लेकिन जो फीमेल कैरियर है उसके लिए सर्कल विद ए डॉट, तो सर्कल विद ए डॉट रिप्रेजेंट्स कैरियर फीमेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों, ये भी ध्यान देना, ओके, क्योंकि आपको एक ऐसी पेडिग्री चार्ट जो है, अगर उस पेडिग्री चार्ट में आपको एक सर्कल विद ए डॉट दिख रहा है, मतलब जो बीमारी है वो एक्स लिंक्ड आपका रिसेसिव कैरेक्टर है, ओके। तो इसका एक और एग्जांपल है आपका कलर ब्लाइंडनेस। सो द रिसेसिव जीन फॉर हीमोफिलिया लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जो मैंने बताया, फिर से दिखा देता हूँ। तो फीमेल के साथ ऐसा है कि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो जो अपर रीजन है उसमें आपका एक्स लिंक्ड जीन होता है, तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर दोनों जगह पे आपका क्या है, फॉल्टी जीन है, तो ही जाके फीमेल को फॉल्ट होगा। लेकिन मेल के पास क्या है, मेल के पास कंडीशन ऐसा है कि मेल के पास एक क्रोमोसोम एक्स है और दूसरा क्रोमोसोम क्या है उसका वाई है, और वाई के पास कॉरस्पॉन्डिंग जीन नहीं होता है, ओके, फॉर द एक्स लिंक्ड जीन। So as there is no corresponding allele on Y chromosome to suppress its expression, so men will always suffer from the disease if it receives आपका H small x, मतलब फॉल्टी जीन अगर मिल गया, X लिंक फॉल्टी जीन अगर मिल गया तो मेल में वो एक्सप्रेसिव होगा, मेल विल बिकम अफेक्टेड। तो वुमेन में कब होगा, वुमेन विल सफर ओनली व्हेन बोथ एक्स क्रोमोसोम है रिसेसिव जीन, मतलब H कैपिटल X H स्मॉल x, X स्मॉल h एंड X स्मॉल h। और मेल में कब होगा, X स्मॉल h Y कंडीशन, ओके। चलिए अब देखते हैं। तो हीमोफिलिया शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसको कहते हैं ये बाद में हम लोग सेंटेंस में देखेंगे, तो पहले इसको देख लेते हैं।
तो पहले यहाँ पे देखो मैरिज किसके बीच में दिखाया जा रहा है, तो पहला मैरिज जो है इसमें दिखाया जा रहा है कि एक हीमोफिलिक मेल जो है उसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से की गई है। तो अभी देखो रूल के हिसाब से सबसे पहले हम लोग पेरेंट लिखते हैं, तो पेरेंट में आपका है हीमोफिलिक मेल। तो हीमोफिलिक मेल का जीनोटाइप क्या है, इधर मैं बड़ा करके भी लिख रहा हूँ, शायद अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो हीमोफिलिक मेल का जीनोटाइप होगा X स्मॉल h कैपिटल Y, और नॉर्मल फीमेल जो है, नॉर्मल फीमेल उसका जीनोटाइप होगा X कैपिटल H X कैपिटल H। ओके, तो उसके हिसाब से देखो, तो हीमोफिलिक मेल के पास वो फॉल्टी आपका जीन है। ओके, तो जितने भी देखो अभी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, तो मेल के 50% गैमेट में, यानी कि मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो 50% जो गैमेट होगा उसमें जाएगा वो फॉल्टी जीन, तो ये फॉल्टी जीन है देखो, है ना, और 50% में वाई जाएगा। और नॉर्मल फीमेल के सारे के जो एग्स होंगे वो नॉर्मल एकेंसी जीन वाले होंगे, उसमें नॉर्मल जीन जाएगा एक्स एच ही जाने वाला, कैपिटल एच। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल एच, और मेल के पास स्मॉल एच। 50% स्पर्म, तो 50% स्पर्म्स आर कैरिंग व्हाट, आपका हीमोफिलिक जीन। तो इसकी वजह से नेचुरली जो आपका ये फॉल्टी जीन है, ओके, वो नेचुरली 50% एकेंसी बच्चों में जा सकता है। ओके, वो कैसे देखो, तो उसमें देखो अभी F1 जनरेशन में जो भी डॉटर मिलेंगे, तो डॉटर सब रहेंगे नॉर्मल, डॉटर विल बी व्हाट, नॉर्मल, और सन भी कहेंगे नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि सन को फादर का वाई मिल रहा है, तो ऑल द सन विल बी नॉर्मल, और डॉटर विल बिकम कैरियर। ओके, तो मतलब अगर देखा जाए तो सारे बच्चे नॉर्मल है, लेकिन उसमें 50% आर कैरियर डॉटर एंड 50% आर नॉर्मल सन। ओके, अभी अगर ये आपका जो कैरियर डॉटर है, तो सेकंड मैरिज जो है कैरियर डॉटर, हाँ, इसमें अभी एक चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो मेल है, मेल का जो फॉल्ट है, मेल का ये फॉल्ट देखो, मेल का फॉल्ट किस में चला गया, उसके डॉटर में चला गया। तो इस क्रॉस से हमें ये समझ में आ रहा है कि द फॉल्टी जीन, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक्स लिंक्ड फॉल्टी जीन is transferred या transmitted from father to her daughter, तो इसको जनरलाइज करेंगे, यानी कि मेल से वो फॉल्ट नेक्स्ट जनरेशन के फीमेल में देखो ट्रांसफर हो गया है। ओके, यानी कि एक जनरेशन के मेल का फॉल्ट दूसरी जनरेशन के फीमेल में ट्रांसफर हो गया। और इसका मतलब अभी अगर अभी कैरियर डॉटर तो नॉर्मल है, ओके, उसको मालूम ही नहीं है कि उसके पास फॉल्ट है, तो कैरियर डॉटर इट इज़ नॉर्मल एकेंसी वाट फीमेल, उसमें हीमोफीलिया तो बिल्कुल नहीं है, और उसकी शादी अगर नॉर्मल मेल से कर देंगे तो क्या होगा, तो कैरियर डॉटर जो है वो 2 टाइप के एग्स प्रोड्यूस करेंगे। अभी एग 2 टाइप का होगा, एक फॉल्टी, इसमें एकेंसी आपका स्मॉल एच होगा, तो 50% अंडे में फॉल्ट होगा, 50% विल बी नॉर्मल, तो ये आपका नॉर्मल है, तो 50% eggs will be normal and 50% will be what, faulty, है ना। और उसकी वजह से देखो 4 टाइप के इंडिविजुअल पैदा होंगे। ओके, तो उसमें एक है नॉर्मल फीमेल 25%, नॉर्मल मेल 25%, कैरियर फीमेल 25%, और कलर ब्लाइंड मेल 25%। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या हो गया कि कैरियर डॉटर का जो वो फॉल्ट है वो उसके बेटे में आ गया है। ओके, तो कैरियर डॉटर नेचुरली उसका फॉल्ट उसके बच्चे में आ गया है। ओके, कौन से बच्चे में वो फॉल्ट अभी दिख रहा है, आपका मेल, ओके, या सन, यानी कि यहाँ पे मदर जो है, ये मदर का वो फॉल्टी जीन अगर उसके सन में आ गया तो वो सन को कलर ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे उल्टा, ओके सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे जो चार्ट है यहाँ पे उल्टा हो गया है। ओके, यहाँ पे कलर ब्लाइंड लिखा है, तो कलर ब्लाइंड नहीं है ये, दिस इज कलर ब्लाइंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट में कलर ब्लाइंड क्यों आ गया, क्योंकि
जो कलर ब्लाइंडनेस का जो आपका ट्राइट है वो एकदम आपका हीमोफीलिया जैसे ही है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कैरियर डॉटर ओके ट्रांसमिट्स हर फॉल्टी जीन टू हर सन। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया कि डॉटर यानी कि फीमेल का जो आपका जीन है वो उसके सन में ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि एक जनरेशन के फीमेल का जीन फॉल्टी जीन उसके सन में या मेल इंडिविजुअल में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, तो अगर इन दोनों शादी को हम लोग एक सीक्वेंस में ऐड करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको कि एक जनरेशन के मेल का वो फॉल्ट दूसरे जनरेशन के फीमेल में, दूसरे जनरेशन के फीमेल से वो फॉल्ट तीसरे जनरेशन के मेल में। तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है। तो इसी पैटर्न को हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखो, इसमें आपको ऐसा भी देख सकता है कि मेल में 25% नॉर्मल है, 25% वाट, यानी कि मेल, खाली मेल की बात करेंगे तो मेल बच्चों में आपका 50% आपके नॉर्मल बच्चे हैं और 50% आपके क्या है, आपके अफेक्टेड मतलब उनको हीमोफीलिया है। ओके, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में भी आपके 50% आपके क्या है, नॉर्मल है और 50% फीमेल्स क्या है, आपके कैरियर्स है। क्या है, कैरियर्स। ओके, तो इस पे भी एक्चुअली आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ओवरऑल 4 टाइप के इंडिविजुअल्स पैदा होने वाले, नॉर्मल फीमेल, कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल एंड आपका हीमोफिलिक में। अगर ओवरऑल अगर इंडिविजुअल को देखेंगे तो आपके 50% नॉर्मल इंडिविजुअल्स है। यहाँ पे अगर आप दिख रहा है तो क्या दिख रहा है कि 50% यहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल यू कैन सी व्हाट, आपके बच्चे हैं, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स है। और बाकी 50% में यू कैन सी 50% आपका कैरियर है और 50% आपके क्या है, बाकी 50% में आपके यू कैन सी, उसमें 50% में 25% आपका कैरियर फीमेल और 25% आपका व्हाट, हीमोफिलिक मेल होगा, अफेक्टेड, उसी को हम लोग अफेक्टेड भी कहते हैं। ओके, चलिए, तो फ्रॉम अबव एग्जांपल इट इज क्लियर दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन फॉर हीमोफिलिया इज इनहेरिटेड फ्रॉम हीमोफिलिक फादर टू हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर, और वो डॉटर क्या है, डॉटर इज कैरियर। ओके, कि एक जनरेशन के मेल से वो फॉल्ट दूसरे जनरेशन के फीमेल में जाती है और दूसरे जनरेशन के फीमेल से वो फॉल्ट तीसरे जनरेशन के मेल में चला जाता है। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, यानी कि हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि फादर से वो फॉल्टी जीन चला गया उसके डॉटर में और डॉटर से वो फॉल्टी जीन चला जाएगा उसके ग्रैंड सन में। ओके, तो फादर का जीन डॉटर में और डॉटर का जीन ग्रैंड सन में चला जाएगा। ओके,